हेलो दोस्तों, सर्कल ऑफ फैंटासी पे आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेता है? यानी जो गोताखोर समुद्र में उतरता है वो किस गैस से सांस लेता है? इसका सही जवाब है ऑक्सीजन तथा हीलियम। इसका सही जवाब है ऑक्सीजन तथा हीलियम। आगे आइए, कह रहा है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? इसका सही जवाब है विद्युत अपघटन से। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? इसका सही जवाब है विद्युत अपघटन से। आगे आइए, कह रहा है रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? इसका सही जवाब है गंधक को। रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? इसका सही जवाब है गंधक को। आगे आइए, कह रहा है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है गैल्वेनाइजेशन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है गैल्वेनाइजेशन। आगे आ जाइए, कह रहा है दूध किस कारण से खट्टा होता है? दूध किस कारण से खट्टा होता है? इसका सही जवाब है जीवाणु से के कारण। दूध किस कारण से खट्टा होता है? इसका सही जवाब है जीवाणु। आगे आइए, कह रहा है जिप्सन का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सन का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। जिप्सन का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। आगे आइए, कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं? कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं। इसका सही जवाब है ब्राउनियन गति। इसका सही जवाब है क्या? ब्राउनियन गति। आगे आइए, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? इसका सही जवाब है ट्रिटियम। इसका सही जवाब क्या? ट्रिटियम। आगे आइए, कह रहा है फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है सल्फाइड अयस्क। फेन प्लावन प्रक्रम का उपयोग किस धातु के लिए किया जाता है? धातु कर्म के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है सल्फाइड अयस्क। आगे, हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? इसका सही जवाब है कार्बन का। हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो पानी में अत्यधिक प्रदूषित करती है? इसका सही जवाब है आर्सेनिक। वह कौन सी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? इसका सही जवाब है आर्सेनिक। आगे आ जाइए, हास्य गैस किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड को। हास्य गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। आगे, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? इसका सही जवाब है तांबा और टीन। आगे, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? इसका सही जवाब है मीथेन। आगे, फल और सब्जियों में उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है मोम के घोल का। फल और सब्जियों में उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है मोम का घोल। आगे, फोटोक्रोमिक कांच निम्न में किसके कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? इसका सही जवाब है सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। सिल्वर ब्रोमाइड के कारण ही फोटोक्रोमिक कांच धूप में स्वतः काला हो जाता है। आगे आइए, पेंट में तारपीन
तेल किस रूप में प्रयोग होता है? इसका सही जवाब है थिनर के रूप में। पेंट में तारपीन का तेल किस रूप में प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब है थिनर के रूप में। आगे, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इसका सही जवाब है 24 कैरेट। आगे, कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है? इसका सही जवाब है टाइटेनियम। भविष्य की धातु कौन कहलाती है? टाइटेनियम। आगे आइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है रेटिनॉल होगा। ये थोड़ा एक्सेरोफाइटॉल लिखा हुआ है, गलत जवाब है। इसका सही जवाब है रेटिनॉल होगा। आगे आइए, गुणसूत्र किससे बनते हैं? इसका सही जवाब है डीएनए तथा प्रोटीन से। गुणसूत्र किससे बनते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन से। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। आगे, अस्थियों के स्वस्थ हेतु आवश्यक पोषक तत्व कौन है? इसका सही जवाब है कैल्शियम व विटामिन डी। अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन है? कैल्शियम व विटामिन डी। आगे, लार में पाए जाने वाला वह एंजाइम कौन है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? इसका सही जवाब है फाइलिम। इसका सही जवाब है क्या? फाइलिम। आगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है। इसका सही जवाब है वायु श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? वायु श्वसन कहलाता है। मानव शरीर हेतु सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? इसका सही जवाब है वसा के द्वारा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोधक करता है? इसका सही जवाब है WBC। शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोध करता है? WBC। मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ है? इसका सही जवाब है एनामेल, जो दांत में पाया जाता है। आगे, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। आगे, जल के लिए पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब है 7 होता है। और जल उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल की बात किया जा रहा है। शुष्क बर्फ क्या होती है? इसका सही जवाब है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतया कौन सी गैस होती है? इसका सही जवाब है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतः कौन सी गैस होती है? इसका सही जवाब है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। आगे, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस में होती है? इसका सही जवाब है एंथ्रासाइट कोयला में। सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस में होती है? एंथ्रासाइट कोयला में होती है। आगे, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही जवाब है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन। आगे, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही जवाब है स्ट्रॉन्शियम के कारण। इसका सही जवाब है स्ट्रॉन्शियम के कारण। आगे, ऑटोमोबाइल के इंजन में एंटीफ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका ऑटोमोबाइल इंजन के एंटीफ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है ध्वनि तथा प्रकाश से। आगे, किस अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब है उसका प्रतिरोध घटता है। आगे आ जाइए, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? इसका सही जवाब है 1/3 एटमॉस्फेयर पर। भूमि में गुरुत्वाकर्षण का जो
जल होता है किस तनाव में रहता है? इसका सही जवाब है 1/3 एटमॉस्फेयर पर रहता है। लेजर किरणें किनके रंगों की होती है? लेजर किरणें कितने रंगों की होती है? इसका सही जवाब है 2 रंगों की। आगे प्रकाश वर्ष यूनिट है, इसका सही जवाब है दूरी का। आगे क्वेश्चन, फ्रियॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका सही जवाब है प्रशीतक के रूप में। फ्रियॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका सही जवाब क्या? प्रशीतक के रूप में। आगे मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? इसका सही जवाब है वाष्पीकरण। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? इसका सही जवाब है भौतिकी से, भौतिक विज्ञान से। आगे धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? इसका सही जवाब है चालन द्वारा। आगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, की व्याख्या किस सिद्धांत पर की जाती है? इसका सही जवाब है क्वांटम सिद्धांत पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पर की जाती है? इसका सही जवाब है क्वांटम सिद्धांत पर। रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम प्राप्ति होती है? इसका सही जवाब है वयस्क के रूप में। आगे वसा में विलेय विटामिन्स कौन सी है? वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो ए, डी, ई और के है, जबकि जल में विटामिन घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। आगे कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? इसका सही जवाब है विटामिन B6। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक रखने में सहायक करता है? इसका सही जवाब है विटामिन B6। आगे कौन सा विटामिन DNA संश्लेषण में सहायक होता है? इसका सही जवाब है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। कौन सा विटामिन DNA संश्लेषण में सहायक होता है? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। आगे मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आगे विटामिन B6 को और क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन कहती हैं। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए होता है? इसका सही जवाब है आनुवंशिकी के लिए। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए होता है? आनुवंशिकी के लिए। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन होती है। इसका सही जवाब है रक्त को हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है। रक्त में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ ले जाता है। आगे मानव शरीर के किस भाग में पोटेशियम उपलब्ध रहता है? इसका सही जवाब है कोशिकाएं। मानव शरीर में किस भाग में पोटेशियम उपलब्ध रहता है? तो सही जवाब है कोशिकाएं में। विटामिन B1 को और कहते हैं? इसका सही जवाब है थायमिन कहते हैं। B1 को थायमिन कहते हैं। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? इसका सही जवाब है तिल्ली करता है। आगे मेडल का नियम किससे संबंधित है? सॉरी मेंडल है। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है आनुवंशिकता से। आगे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है पीयूषिका या पिट्यूटरी ग्रंथि, या हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। आगे कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? इसका सही जवाब है विटामिन डी। आगे मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? इसका सही जवाब है रेटिना पर। आगे मानव रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव का लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? इसका सही जवाब है ADH के द्वारा। ADH के द्वारा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका सही जवाब है मुख से होती है। आगे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है वायरस कहलाता है। आगे आइए एड्रीलेनिल हार्मोन किससे स्रावित होता है? इसका सही जवाब है
मेडुला से। एड्रेनलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? इसका सही जवाब है मेडुला से। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? इसका सही जवाब है विटामिन डी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। कह रहा है लेक्टायूमिन क्या है? लेक्टायूमिन क्या है? इसका सही जवाब है माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन को लेक्टायूमिन कहते हैं। आगे, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 120 दिन होती है। एन्सेफलाइटिस का विषाणु किसमें पाया जाता है? इसका सही जवाब है क्यूलेक्स मच्छर में। आगे, मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं? इसका सही जवाब है जेरोंटोलॉजी कहते हैं। आगे, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? इसका सही जवाब है जीवाश्मों की। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। आगे, लीची का खाने जाने वाला भाग कौन सा है? इसका सही जवाब है मांसल एरिल। मांसल एरी लीची का खाने जाने वाला भाग है। आगे, चाय पर लाल कीट यानी रेड डस्ट किसके कारण लगता है? इसका सही जवाब है हरी शैवाल के कारण। आगे, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? इसका सही जवाब है चीड़ के पेड़ से। अगर डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल कौन सा है? इसका सही जवाब है यूजिनॉल है। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? इसका सही जवाब है वलय विकास वलय पर, यानी वलयों को संख्या को गिना जाता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। आगे, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इसका सही जवाब है वर्तिकाग्र को, या इसको स्टिग्मा कहते हैं। पौधा नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है? नाइट्रेट के रूप में। अजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। अजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। आगे, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है क्वांटासोम। विज्ञान की वह शाखा फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधे पर ध्वनि का प्रभाव का। आगे, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत सिट्रिक अम्ल, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। आगे, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? इसका सही जवाब है कवक के द्वारा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? कवक के द्वारा। पौधे के किसले दल पर जो हार्मोन बनता है उसका नाम क्या है? एड्रेलिन। पौधे के किसले दल पर जो हार्मोन बनता है उसका नाम क्या है? एड्रेलिन। आगे, बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? जेट्रोफा कहलाता है। जेट्रोफा कहलाता है। बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? जेट्रोफा कहलाता है। आगे, प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही जवाब है कवक से। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। मानव त्वचा की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं। मानव शरीर का आंतरिक परत को क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं। मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहते हैं। बाहरी त्वचा को एपिडर्मिस कहते हैं और अंदरी त्वचा को डर्मिस कहते हैं। मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है केराटिन। इसका सही जवाब क्या है? केराटिन है। किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है डीएनए। किसी बच्चे को पैतृकता स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए का प्रयोग किया जाता है।
कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? इसका सही जवाब है नागराज। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका सही जवाब है छोटी आंत। आगे, विटामिन बी 2 को और क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। रोग प्रतिरोध, वृद्धि, वर्धन और जंतु क्लोनिंग का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। मनुष्य की कर्ण पल्व पेशियां किस प्रकार का अंग है? इसका सही जवाब है अवशेषी अंग। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक कौन सी मक्खी है? इसका सही जवाब है सेंटसी मक्खी। निद्रालु व्याधि रोग के वाहक कौन सा है? इसका सही जवाब है सेंटसी मक्खी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आगे भी बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक्स।